भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए जदयू विधायक गोपाल मंडल की हरकत को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साफ तौर पर कहा है कि हर पार्टी में कोई गर्म दिमाग के होते तो कोई नरम दिमाग के। साफ तौर पर गोपाल मंडल का बचाव करते हुए अशोक चौधरी नजर आए। वहीं भवन निर्माण मंत्री ने राजद की जो मांग है कि उन्हें सबसे बड़ी पार्टी होने का आधार पर ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए, पार्टी ऑफिस के लिए इस तरह अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राजद जिस आधार पर जगह की बात कर रही है वह पूरी तरह से निराधार है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। हम लोगों ने भी न्यूज़ के माध्यम से ही देखा है, सुना है। अभी हम लोग उनका वर्जन नहीं जानते कि क्या परिस्थिति है, लेकिन कोई लिखित कंप्लेन किसी पैसेंजर ने नहीं किया है। आपस में हुआ था, उस पर टीटी ने और आरपीएफ ने इंटरफेयर करा के उनको वहाँ पर कहा। कभी कभी क्या होता है, जब लेट आदमी रहता है, सोया रहता है तो गंजी में निकल जाता है, लेकिन है कि इन सब मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। जब आप सार्वजनिक जगहों पर हैं तो आप माननीय हैं, इन सब मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जब यात्री उनको टोकते हैं तो अपना विधायकी का धमकी वो देते हैं। जब यात्री उन्हें बोलते हैं कि इस तरह आपको नहीं घुमाना इसका ये तो एक हम लोग, क्योंकि गोपाल मंडल जी से बात नहीं हुई है तो एक तरफ का वर्जन है, लेकिन किसी ने कोई लिखित शिकायत उनके खिलाफ नहीं किया है। इसीलिए हम लोगों को जो अखबार में पढ़ा है उतना ही न्यूज़ हमें भी जानकारी है। जब तक कि उनका वर्जन नहीं जानेंगे तो हम कैसे उनको डिफेंड कर सकते हैं। इसके पहले भी विधायक जी कई कारनामे कर चुके हैं, कई हरकतें कर चुके हैं, जो पार्टी को पता है या पार्टी के संज्ञान में? पार्टी के संज्ञान में है। पार्टी के संज्ञान में जो देखिए 2005 के पहले इस राज्य में राजनीतिक दलों को सरकारी आवास या कार्यालय देने का प्रावधान नहीं था। 2005 में राज्य सरकार ने एक कानून बनाया, निर्णय किया और उसमें राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जदयू को कार्यालय दिया गया। उस निर्णय के बाद जब कार्यालय दिया गया था तो उस समय जदयू के पास 88 एमएलए थे, भारतीय जनता पार्टी के पास 55 थे और आरजेडी के पास संख्या कम थी। जब कार्यालय का आवंटन हुआ था उस समय आरजेडी के पास जो संख्या थी वो 54 थी। कार्यालय मिला सबको, अब हमको भी कार्यालय मिला। हमने तो उस समय, हमारा तो ऐसा नहीं था कि हम 88 थे, मेरी संख्या ज़्यादा है तो हमने बड़ा कार्यालय ले लिया। ये तो कोई निर्णय का नहीं है, क्योंकि हर 5 वर्ष में राजनीतिक दल चुनाव में जाता है और उसके बाद उसकी संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है। ये तो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को देने का प्रावधान किया गया, उसमें मिला था। अब हमारे यहाँ क्योंकि जदयू में हमारे जो भवन जर्जर थे तो हम लोगों ने उसको अपने में मिलाया है, ठीक है। अब है क्या कि लोजपा को भी भवन है, लोजपा की संख्या बहुत घट गई तो उनका हम भवन कम तो नहीं कर सकते हैं, या कल उनका बढ़ जाएगा तो हम एयरपोर्ट तो इंक्रोच नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जिस जमीन के बारे में पत्र उन्होंने लिखा है वो ऑलरेडी पटना उच्च न्यायालय को वो मार्क्ड है और पटना उच्च न्यायालय ने ऑलरेडी उस पर इंस्पेक्शन करके उस भवन को गिरा के नए भवन को निर्माण करने के लिए, प्राकलन बनाने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के लिए किया हुआ। वो पहले इनके पत्र आने के पहले गया हुआ है ऑलरेडी लॉ में, तो वो हम ज़मीन इनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये आरोप लगाना कि हम बड़ी पार्टी हैं इसलिए हमको ज़्यादा दीजिए और आप हमसे छोटी पार्टी है इसलिए आप कम लीजिए, ये हमको लगता है कि आधार उचित नहीं। और जगदानंद बाबू लंबे समय तक सरकार में रहे हैं, उनके साथ भी हम काम किए हैं, बड़ा अनुशासित और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, उनको भी पता है कि कानून के प्रावधानों का क्या है। अब ऐसे कोई आरोप प्रत्यारोप लगाना तो एक अलग राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत हम लोगों ने कोई, और हमारे नेता तो इन सब चीज़ों में बहुत उदारवादी हैं, उन सबको ये नहीं लगता है कि किस राजनीतिक दल का है क्या है, जो ड्यू है उन सबको मिलना चाहिए। अब उनके बगल की ज़मीन जो है आरजेडी के बगल के पटना हाईकोर्ट के पुल में है और वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी एक निर्णय करके भेजा हुआ है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए, उसमें हम लोगों का क्या हमें रास्ता बनता नहीं है। आपके हर सवाल के जवाब का, आपके सवाल जो तीखे तर्रार तेज़ तर्रार होते हैं उससे मैं कोशिश करूँगा कि बचूँ। पटना शहर से मैं मुंबई तक का सफ़र कैसे किया, 3 साल से 10-12 अवार्ड्स हमारे झोली में आ गए हैं। लोग कहते थे कि कॉमेडी अच्छा करते हैं आप,
देखिए, निजी ज़िंदगी में मैं बहुत हंसोड़ हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरुआती दौर में मैं कॉमेडी नहीं करता था। तो आइए देखते हैं एक मुलाकात भोजपुरी कॉमेडी किंग मटरू के साथ।